सो वेलकम इन द क्लास 2 ऑफ जर्नलिंग। कैसे अपनी हेल्प करें ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्लास 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आखिर जर्नलिंग को स्टार्ट कैसे करना है। अब सबसे पहले आपने अपने भाव तो उसके अंदर लिख दिए। अब धीरे धीरे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप ग्रो कैसे करें जर्नलिंग के थ्रू, यानी लिखने के थ्रू आप ग्रो कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ आपको टॉपिक चूज़ करना है। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक चूज़ करने हैं? 2 टॉपिक में से कोई भी एक चूज़ करना है आपको। कन्फ्यूज़ एंड डिस्ट्रैक्ट। वाई आई एम कन्फ्यूज एंड वाई आई एम डिस्ट्रैक्ट। दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, दोनों में से एक या फिर दोनों। आपको बस ये हेडिंग डालनी है कि मैं कन्फ्यूज़ किस चीज़ में हूँ, दूसरी हेडिंग डालनी है मैं डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से हूँ। उसके बाद आपके मन में जितने भाव इन चीज़ों के लिए आ रहे हैं सब उस पेज पे उतार के रख देने हैं। देन उसको वहीं पे छोड़ देना है, बंद करके आपको किताब रख देनी है। फिर जब आप प्रिपेयर होंगे अगले दिन का स्केड्यूल बनाने के लिए, यानी रात में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे स्केड्यूल बनाने के लिए, देन आपको उसको पढ़ना है। आपको उसको पढ़ने के बाद अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको कंट्रोल किन चीज़ों पे करना है। फॉर एग्जांपल कन्फ्यूज़न पे आपने लिखा, देन आपको दोबारा जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कन्फ्यूज़ किस चीज़ में हैं। ठीक उसी के नीचे अब आपको लिखना है हेल्प, सेल्फ हेल्प डाल के आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि अपनी हेल्प करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बस इसके अलावा आपको आगे नहीं बढ़ना है। कन्फ्यूज़न एंड डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों टॉपिक्स के अलावा आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब आप उसके अंदर हेल्प लिखेंगे और अगले दिन का स्केड्यूल बनाएंगे तो अगले दिन के स्केड्यूल में वो टॉपिक आपका शामिल होना चाहिए, यानी कि हेल्प का टॉपिक आपका शामिल होना चाहिए कि आप अपनी सेल्फ हेल्प कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें जान लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन के बारे में जब आप लिख रहे हैं आप किस चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हैं तो आपको सेल्फ हेल्प में लिखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप फ़ोन के बारे में सेल्फ हेल्प में लिखेंगे कि आपको अब अपने घंटे एक दिन के लिए निश्चित कर लेना है, अगले दिन के लिए अपना घंटा, कि हाँ मुझे फ़ोन कब चूज़ करना है। ठीक है, फ़ोन को जब आप उठाएंगे आपने कितने देर लिटरली टाइम के साथ, ये आप अपनी खुद की हेल्प कर रहे हैं, लिटरली टाइम के साथ आप लिखेंगे आपने कितने घंटे फ़ोन यूज़ किया। नेक्स्ट डे कितने घंटे के लिए लिखा था आपने, जैसे 2 घंटे के लिए आपने लिखा था, 2 घंटे के लिए आप फ़ोन यूज़ करेंगे बट आपने 3 घंटे लिख लिया, तो रात को बैठना है और लिखना है उसको, मैंने 2 घंटे के लिए चूज़ किया था बट 3 घंटे यूज़ कर लिया। एंड नीचे टॉपिक लिखना है कि आपने किस चीज़ में इसको यूज़ किया। आपको अपने मन से सच्चाई लिखनी है। उस डायरी को आपके कोई नहीं पढ़ रहा, आपको ऐसे वो मेंटेन करके रखनी है कि कोई नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो आपने ईमानदारी से जो कुछ भी किया फ़ोन के अंदर वो आपको लिखना है कि आपका समय गया कहाँ। अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है वहाँ पे पता लगती है आपको कि जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया आप उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, तो आप अपनी डार्क साइड, अपनी डार्क रियलिटी से अपने आप को परिचित करवा पाएंगे और आप जान जाएंगे कि आपके अंदर कमी क्या है। सबसे सुपीरियर तरीका है अपनी हेल्प करने का, इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता और ये हेल्प करता भी है। तो आपको बस यही करना है, आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस, अपनी कन्फ्यूजन्स लिखनी है, उसके लिए सेल्फ हेल्प लिखना है कि आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अगले दिन आपने उसको अपने हेल्प में शामिल किया कि नहीं किया, उसका रिव्यू नीचे लिखना है कि आप फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। जब तक आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम नहीं हो जाती, जो आपने सेल्फ हेल्प में लिख रखा है वहाँ तक नहीं पहुँच जाती, तब तक लगातार आपको ये चीज़ें करनी है। टॉपिक सिर्फ 2 ही होंगे आपके, एक कन्फ्यूज़न, एक डिस्ट्रैक्शंस, इसके अलावा कोई टॉपिक आपको नहीं लिखना। थैंक यू।